सीलिंग फैन 3 बच्चों के बारे में एक मजेदार डरावनी कहानी है जो एक दिन अकेले रह जाते हैं और अपने लिविंग रूम में ट्रैम्पोलिन पर ऊपर नीचे कूदने का फैसला करते हैं। गर्मी का मौसम था, बहुत गर्म गर्मी, घर सोना जैसा था और मेरा पूरा परिवार भीषण गर्मी में पीड़ित था। मेरे पिताजी ने मेरी मां को एयर कंडीशनर खरीदने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सुना। हमारे घर में बहुत सारे फूल और पौधे थे और माँ ने सुना था कि एयर कंडीशनर पौधों के लिए बहुत हानिकारक थे। मेरे पिता ने आखिरकार उन्हें समझौता करने के लिए मना लिया और उन्हें एक पंखा लेने दिया। पिताजी दुकान पर गए और उनके पास सबसे बड़ा पंखा खरीदा। वह सीलिंग फैन था। वह इसे घर ले आया और खुद ही इसे स्थापित किया। अब अगर हम में से किसी को गर्मी लगती थी तो हम छत वाले पंखे वाले कमरे में जाकर बैठ सकते थे और ठंडी हवा का आनंद ले सकते थे। एक दिन जब मेरे माता पिता बाहर गए थे, मेरे बड़े भाई और बहन ने थोड़ा बेवकूफ बनाने का फैसला किया। मेरी बहन गैराज से एक पुराना ट्रैम्पोलिन ले आए और मेरे भाई ने उसे लिविंग रूम में स्थापित कर दिया। हम सब उस पर कूदने लगे। हालांकि इतनी उछल कूद के बाद हम बहुत गर्म हो गए थे और मेरी बहन शिकायत कर रही थी, इसलिए हमने ट्रैम्पोलिन को छत के पंखे वाले कमरे में ले जाया। थोड़ी देर के बाद हम सिर्फ कूदने से ऊब गए और एक प्रतियोगिता आयोजित करके इसे और मजेदार बनाने का फैसला किया। जो सबसे ऊंची छलांग लगाने में सक्षम था वह जीत गया। मेरा भाई बहुत प्रतिस्पर्धी था, उसे हार से हमेशा नफरत थी। वह इतना ऊंचा उछला कि पंखे से उसका सिर कट गया। मेरी बहन को डर था कि इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाएगा। आखिरकार वह वही थी जिसने ट्रैम्पोलिन को बिना अनुमति के बाहर ले लिया था और वही वह कारण थी जिसके कारण हमने उसे छत के पंखे वाले कमरे में ले जाया था। उसने ट्रैम्पोलिन को अलग करने और उसे वापस गैराज में रखने में मेरी मदद की। फिर उसने कुछ सुपर ग्लू लिया और हमारे भाई के सिर को वापस उसके शरीर पर चिपका दिया। जब मैंने उसकी लाश को उसके बिस्तर पर रखने में मदद की तो उसने मुझे गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुबह मेरी माँ मेरे भाई को जगाने के लिए ऊपर गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिस्तर के पास गई और उसे जोर जोर से हिलाने लगी और उसका सिर उड़ गया। माँ को लगा कि यह उसकी गलती